हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिद्धांत ऑन द माइक, जहां पर हम सारी पोस्ट एंकरिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। जो मैं ऑन स्टेज नहीं कह सकता, जो बैक स्टेज की बातें होती है वो मैं आपके सामने इस चैनल पर करता हूं। तो प्लीज़ फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और आज का टॉपिक होने वाला है बारात चेकलिस्ट। जी हाँ, दूल्हे और दूल्हे के परिवार वाले जब बारात लेकर जाते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एंड बीइंग एन वेडिंग एंकर, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी एक्सपीरियंस खराब हो। सो हियर आर सम इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट विच यू शुड नोट डाउन राइट नाउ। देखो होता क्या है, बारात में जब एक बार ढोल बजना शुरू होते हैं ना तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके आउटफिट जो एसेंशियल्स हैं, जो आउटफिट होते हैं आपके, वो सारे प्रॉपर हो। शेरवानी तो आप ले जाना नहीं भूलेंगे, लेकिन उसके साथ आप पगड़ी ना भूलें, साफा टर्बन जिसको बोलते हैं, दुपट्टा ना भूलें जो ऊपर आप साइड में कैरी करते हैं, मोजरी ना भूलें क्योंकि आपके साइज की मोजरी नहीं मिलेगी वहाँ पर इमीडिएटली। वॉच बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वो आपका लुक एलिवेट करती है। और अगर आप सेहरा पहन रहे हैं तो माला बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो एक एसेंशियल होता है फॉर द ग्रूम्स। ऑल्सो पॉकेट डिओड्रेंट्स आप साथ में रखना क्योंकि बारात में लॉन्गर रन में, लॉन्गर टाइम में आपको क्विक रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्विक फ्रेशनेस की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज योर फर्स्ट एसेंशियल, नोटेड राइट नाउ। प्रो टिप देता हूँ, सब कुछ एक दिन पहले पैक कर लेना ताकि कुछ भूल भी जाते हो एंड टाइम पे तो आपको याद आ जाए। नेक्स्ट, सेकंड इज ज्वेलरी एसेसरीज। जी हाँ, ज्वेलरी ग्रूम्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ब्राइड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रूम है वो भी, उसकी भी शादी है और उसको भी अच्छा दिखना इतना इंपॉर्टेंट है जितना ब्राइड के लिए है। सो क्योंकि कैमरा में आप दोनों एज अ ब्राइड ग्रूम दिखते हैं, नॉट जस्ट उनकी शादी है, आपकी भी शादी है, तो मेक श्योर करो कि आप चेन या फिर नेकलेस कैरी कर रहे हो। ठीक है, रिंग तो भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि रिंग एंड टाइम पे नहीं मिलने वाली है आपको किसी की भी, और किसी की भी नहीं पहनना होती है शादी में। दूसरा होता है कलगी। अगर आप पगड़ी पहन रहे हैं तो एक कलगी साथ में रखना। मेरा फ्रेंड था, उसकी शादी में मैं गया था तो कलगी नहीं मिल रही थी, तो बिना कलगी के चले गए। एंड वैसे तो कुछ फोटोग्राफ्स खराब नहीं हुए, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर आता है कफलिंग्स। अगर आप सूट वगैरह प्रेफर कर रहे हैं तो कफलिंग जरूर रख लीजिए, और ब्रेसलेट या फिर कड़ा एक कैरी कीजिए। ये एक सिल्वर कड़ा होना चाहिए ताकि ये शुभ भी माना जाता है शादी के दौरान, इसलिए इस वीडियो को सेव भी कर लेना। नेक्स्ट इज ग्रूमिंग किट। जी हाँ, वैसे तो होटल्स में सारी अरेंजमेंट्स होती है, लेकिन अपना पर्सनल ग्रूमिंग किट लेके जाना इज ऑलवेज मस्ट फॉर द ग्रूम स्पेशली। क्या क्या रखना है? फेस वॉश रख लेना है, हेयर जेल स्प्रे रख लेना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक बाल आप पगड़ी में रहोगे तो निकालने के बाद ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए मेक श्योर कि आप लेके जा रहे हैं लिप बाम ताकि आपके होठ सूखे ना। कॉम रख लीजिए, सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत भूलिए, चाहे समर वेडिंग हो या फिर विंटर वेडिंग हो। पॉकेट डिओड्रेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इसी के साथ एक बार ध्यान रखना कि कैमरा रिमेंबर्स एवरीथिंग, कैमरा कुछ भी नहीं भूलता है, इसीलिए मेक श्योर दैट यूर ग्रूम इज ग्रूमिंग एट टॉप क्लास। नेक्स्ट इज बारात के एसेंशियल्स आइटम्स। ये क्या हो सकते हैं? ये घोड़ी हो सकता है। जी हाँ, घोड़ी तो होता ही है, घोड़ी के बिना बारात कैसे जाएगी, लेकिन घोड़ी के अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे कि डीजे, ढोल। जी हाँ, आपको ढोल का अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। एंकर को भी हेल्प हो जाती है माहौल बनाने में, और आपके लिए भी ईजी हो जाता है क्योंकि डीजे आप ऑल द टाइम रिलायबल नहीं हो सकते। सेकेंड इज बारात का रूट आप कंफर्म कर लीजिए। जी हाँ, जिस रूट से आपकी बारात जाने वाली है आपको पता होना चाहिए कि वो रूट पे कोई ट्रैफिक तो नहीं है, अननेसेसरी कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा है। तो मेक श्योर कि एक दिन पहले आप उसको चेकआउट करा ले अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से। फिर आता है आईडी प्रूफ। जी हाँ, आईडी प्रूफ भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेडिंग इनवाइट्स और वेन्यू डिटेल्स भी साथ में रख लीजिए ताकि कोई अगर भूल जाता है रास्ता तो उसको आप फटाक से शेयर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द प्रो आइटम ऑफ एवरी आइटम, दिस इज पावर बैंक। जी हाँ, अगर एक बार फ़ोन बंद हुआ तो आपके कनेक्शन टूट जाएंगे और आपके बेस्ट मोमेंट्स आप कैप्चर नहीं कर पाओगे और आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि क्या करना है। तो पावर बैंक इज मस्ट। ओके, बैटरी डेड थी इज नॉट अ वेडिंग एक्सक्यूज माय फ्रेंड। ब्राइड आपकी बहुत चिल्लाने वाली है आपको। फन एसेंशियल्स पे आते हैं जो आजकल मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बिग फैट वेडिंग करना चाह रहे हैं और अगर आप बारात ऑन व्हील्स कर रहे हैं तो ये चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि बारात ऑन व्हील्स में लोग ज़्यादा नाचते हैं। और आपके बारात में ये एसेंशियल्स नोट डाउन करके रखिए। सनग्लासेस विल एक्चुअली मेक यू फील कूल एंड आपके फोटोग्राफ्स भी अच्छे आने वाले हैं। वाटर बॉटल या फिर ORS जो बहुत लॉन्गर टाइम तक नहीं नाच सकता है, लेकिन दे आर कैरिंग इट अवे फॉर यू, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके लिए वाटर बॉटल्स भी रख लीजिए। स्नैक्स अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए, आइसक्रीम रख लीजिए, क्विक शरबत या फिर कुछ भी रख सकते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। और एक बात यार हमेशा मैंने देखी है वेडिंग में कि शरबत या आइसक्रीम खाने के बाद लोग रोड पे ही फेंक देते हैं।
तो मेक श्योर कि एक डस्टबिन भी रख लीजिए यार, ताकि आपके कचरा ना हो आपके शहर में, आप अपने शहर को गंदा ना करें शादी की वजह से, राइट। उसके बाद फाइनल है बारात का बैनर। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कोई भूल जाता है एंड टाइम पे। बारात का बैनर रख लीजिए, सिद्धांत की बारात, सार्थक की बारात लेकर जाइए। और अगर बारात की गाड़ी कर रहे हो तो उस पर लिखा हुआ आता है ऑलरेडी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं, बस आपके बारात ऑन व्हील्स वाले को आपका नाम बता दीजिएगा एडवांस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारात में आपके दोस्त नहीं होंगे तो बारात किसी काम की नहीं है माय फ्रेंड। दोस्तों के लिए क्या करना है, स्पेशली नोट डाउन कर लो, ट्रांसपोर्ट अरेंज करा दो अपने दोस्तों के लिए। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है शादियों में, तो मेक श्योर कि उनका ट्रांसपोर्ट आप चेक कर रहे हो या फिर उनको बता रहे हो कि कौन से रूट से आना है। नेक्स्ट इज मैचिंग स्टॉल या फिर टर्बन्स। जी हाँ, फोटोग्राफ्स अच्छे आने के लिए सिर्फ सनग्लासेस नहीं, मैचिंग टर्बन्स भी आप रख सकते हो, जहां पर सारे फ्रेंड्स की एक जैसी टर्बन है, आपके कलर की ना हो, कोई डिफरेंट कलर की हो, या फिर एक जैसा स्टॉल हो। इट विल डेफिनेटली एलिवेट योर एक्सपीरियंस एज अ फ्रेंड्स एंड मेक श्योर कि आप ये कर रहे हैं। बारात की प्लेलिस्ट ऑलवेज रेडी रखिए। कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड गाना आप नहीं चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना के रखिए, एक फ्रेंड को दे दीजिए, या फिर अगर आपने एंकर हायर किया है तो एंकर सब संभाल लेता है, जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूं। तो मेक श्योर कि आप एंकर को एक बारात चेकलिस्ट बनाने का बोल रहे हैं या फिर खुद दे रहे हैं। उसके बाद आता है एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड। जी हाँ, बस पूरे बारात को शानदार बनाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड काफ़ी है। एक छोटा सा आपको स्टोरी बताने वाला हूँ यहाँ से। मेरे बेस्ट फ्रेंड की बारात थी स्वतंत्र की, हम लोग बारात लेकर गए, सब कुछ रिलायबल था, सब कुछ सॉर्टेड था, मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन द मोमेंट क्रैकर स्टार्ट्स बर्निंग, घोड़ी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, परेशान हो गई क्योंकि वो डर गई थी और वो भागने लगी। ये तो मेरा फ्रेंड स्ट्रांग था तो उसने पकड़ के रखा, एंड द राइट मोमेंट आई वेंट अहेड एंड वो फटाके को मैंने जैसे तैसे बंद करा या दूर फेंका। तो अगर आपके पास ऐसा रिलायबल फ्रेंड है, सो मेक श्योर दैट यू आर इनवाइटिंग हिम इन योर बारात एंड यू आर अकाउंटेबिलिटिंग ऑन हिम। दिस इज योर होस्ट सिद्धांत शर्मा एके सिद्धांत ऑन द माइक। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले चेकलिस्ट के साथ। और अगर आपको कोई स्पेशल चेकलिस्ट बनानी है या फिर कोई एंट्री सॉन्ग्स या फिर डांस की लिस्ट बनानी है तो जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।